आपको पता है गौसे पाक जब पहले दिन मदरसे में गए, कारी साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने 18 पारे ज़बानी सुना दिए। पहले तो कारी साहब हैरान हो गए, फिर कहा और 19वां भी पढ़ो, का इतना ही याद है। तो किधर से याद करके आए? पहले दिन मदरसे में आए हो। कहते बात ये, मेरी माँ हाफिजा 18 पारों की थी, मैं माँ के पेट में था, माँ कुरान पढ़ती थी, मैंने माँ के पेट में ही 18 पारे याद कर लिए। ठीक है, ये उनकी करामत है, ये बात याद रखिएगा। अगर माँ नेक है तो बच्चे पर उसका असर आएगा। आपको पता है खातून जन्नत बीबी फातिमा इमाम हसन और इमाम हुसैन को जब दूध पिलाती थी और झूला देती थी तो क्या करती थी? तिलावत कुरान करती थी। हैं, अब बताओ ना कैसी औलाद मिली। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला अगर आज समझ आ जाए ना, यकीन करें है बड़ी गहरी लाइन, आज इस लाइन को याद कर लो। अपनी बच्ची के लिए रिश्ता ढूंढना हो या अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना हो, या खुद लड़का सोच रहा है कि मैंने कहाँ शादी करनी है, या मेरी बहन अगर कोई सोच रही है, शादी उससे करना जो अल्लाह को राजी करने वाली जिंदगी गुजार रहा हो। जो रब को राजी करेगा अल्लाह उसको भी राजी कर देगा। उससे शादी मत करना या उधर रिश्ता मत करना जो अल्लाह को नाराज कर रहा है, क्योंकि अगर रब नाराज है ना तो लाइफ बर्बाद हो जानी है। एक लाइन में मैंने आपको सब बता दिया। रब को राजी नमाजी करता है, बेनमाजी नहीं करता। रब को राजी हलाल कमाने वाला करता है, हराम कमाने वाला नहीं करता। रब को राजी पर्दा करने वाली खातून करती है, बेपर्दा नहीं करती। अरे जिसका अकीदा ही सहाबा अहले बैत या औलिया इकराम के बारे में दुरुस्त नहीं, वो शादी क्यों करनी है? हमें सबसे पहले ये देखना है उसका ईमान क्या है, उसका अकीदा क्या, उसके अमाल क्या। पैसा तो आनी जानी शे है। आपने नहीं देखा कई वाकयात ऐसे होते, मालदार घर में बच्ची देते, थोड़े दिनों बाद वो कंगाल हो जाता है, होता है, कारोबार तबाह हो गया। लेकिन अगर बंदा दीनदार होता है, बंदा अल्लाह को पसंद करने वाला होता है, अल्लाह की रिजा वाले काम करने वाला होता है, अल्लाह फिर उसे खड़ा कर देता है, फिर उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। लेकिन अगर काम ही गलत कर रहा है, हराम काम कर रहा है, तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है।